હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9 દ્વિતીય પરીક્ષા 2025-26 વિષય છે હિન્દીનું પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશનની આપણે ચર્ચા કરીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી પાસે ધોરણ 9 વિષય છે હિન્દી, જે 50 ગુણનું પ્રશ્નપત્ર છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિભાગ એની અંદર આપણે જો ચર્ચા કરીએ તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ખાલી જગ્યા આપી છે. શું કીધું છે કે ખાલી જગ્યાની અંદર શું કીધું છે, યાત્રા में लेखक ने खाली जगह का अनुभव किया है. તો શું કહે છે, જે યાત્રા છે એ યાત્રામાં લેખકને ખાલી જગ્યાનો અનુભવ થયો છે. બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો એનો જે સાચો ઓપ્શન આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ સાચો ઓપ્શન છે अपनेपन का. કોનો જવાબ આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? अपनेपन का. विद्यार्थी ने अपनी 5 उंगलियां दिखाकर खाली जगह की ओर संकेत किया है. तो पंच तत्वों की संकेत किया है. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિભાગ એનું અહીંયા સોલ્યુશન તમને જોવો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો અહીં આ જ પ્રમાણે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી પાસે દરેક વિભાગનું જે મસ્ત અને સરસ રીતે આપણે પીડીએફમાં સોલ્યુશન કર્યું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો એની ચર્ચા કરીએ આપણે. તો અહીંયા વિભાગ સી અને વિભાગ ડી પણ અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપેલા છે. તો ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે વિભાગ એનું સોલ્યુશન અહીંયા આપ્યું છે, જે તમે જોઈએ. સહી વિકલ્પ चुनकर विधान पूर्ण कीजिए. बच्चे रानी के प्रति सदाए हो गए क्योंकि उन्होंने कई कहानियों में रानी के सुख दुख के बारे में सुना था. का ऑप्शन आवे छे. ત્યારબાદ ચોથો પ્રશ્ન છે, गुरु ने सिपाही से कहा मुझे अपना शिष्यों का अंतिम उपदेश देने दो. तो आ ऑप्शन आवे छे. ત્યારબાદ विद्यार्थी मित्रों प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. प्रश्न नंबर 5, जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट क्यों पहुंची. तो जगदीश बाबू द्वारा अपनेपन का ठुकराकर दाज्यू शब्दों के प्रयोग पर झिड़कने और उसे अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझने के कारण मदन को गहरी चोट पहुंची. छठो प्रश्न है, जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग कौन सा राग आलापने लगे. जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग उन्हें उनकी आलोचना करते थे, वे उनकी प्रशंसा का राग आलापने लगे. प्रश्नों के उत्तर दीजिए 2-3 वाक्यों में विद्यार्थी मित्रों. तो શું કીધું છે? प्रश्न नंबर 7 છે, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी. तो विद्यार्थी मित्रों, रानी लक्ष्मीबाई ने यह प्रतिज्ञा की थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं देंगी. उन्होंने अपने अंतिम सांस तक स्वराज्य की रक्षा करने का और अंग्रेजों के विरुद्ध डटकर लड़ने का संकल्प लिया था. प्रश्न नंबर 8 है, कालिदास की अज्ञानता किस बात से प्रकट होती है. कालिदास की अज्ञानता इस बात से प्रकट होती है कि वो जैसे डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे. उन्हें इस बात का मन भी नहीं था कि डाल कटने पर वह स्वयं भी नीचे गिर जाएंगे, जो उनकी घोर मूर्खता और अज्ञानता का प्रमाण था. प्रश्न नंबर 5, 6 वाक्य में उत्तर लिखिए. डॉक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई. क्या निराश हुआ जाए. पाठ में जब बस सुनकर जगह पर खड़े हो गए तो कंडक्टर यात्री की सहायता के लिए अपनी साइकिल लेकर तुरंत चला गया. यात्री उसे गलत समझ बैठा और ड्राइवर को पीटने लगे, लेकिन कंडक्टर कुछ समय बाद पास के अड्डे से दूसरी खाली बस लेकर लौटा. वह लेखक के मूर्ख बच्चों के लिए अपने साथ दूध और थोड़ा पानी भी लाया था. उसने यात्रियों से कहा था कि नई बस आ गई है, अब इसमें बैठकर आगे की यात्रा करें. इस प्रकार अपनी कर्तव्य निष्ठा और मानवता दिखाकर कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी और नेकनीयता का परिचय दिया. प्रश्न नंबर 9, गोवर्धन दास ने खुश होकर अंधेरी नगरी में ही रहने का फैसला क्यों किया. गोवर्धन दास जब अंधेरी नगरी में पहुंचे तो वह की व्यवस्था देखकर बहुत हैरान और खुश हुए. उसने देखा कि इस नगरी में सभी चीज़ों का, चाहे वो भाजी सब्जी हो या खाजा मिठाई,
एक ही भाव यानी टके सेर मिल रही थी। गोवर्धन दास स्वभाव से लोभी थे और उसे लगा कि ऐसी जगह पर कम पैसों का भरपेट मिठाई खाकर आनंद से रह सकता हूँ। उसके गुरुजी ने उसे चेतावनी दी थी कि जहाँ गुणों और अवगुणों में कई अंतर ना हो वहाँ रहना संकट का कारण बन सकता है। परंतु केवल सस्ते और स्वादिष्ट भोजन के लालच में आकर उसने गुरु की बात नहीं मानी और वहीं रहने का फैसला कर लिया। ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો વિભાગ બ આવે છે। વિભાગ બી સહી વિકલ્પ ચૂનकर निम्नलिखित एक स्थान पूर्ण कीजिए। साचो विकल्प पसंद કરીને ખાલી જગ્યા પૂર્ણ કરવાનું છે। 10મો પ્રશ્ન છે रहीम का पूरा नाम तो अब्दुल रहीम खान था। कवि की दृष्टि में खाली जगह सर्वाधिक महान तो कौन थे? सर्वाधिक महान कौन थे? मनुष्य। ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો 12મો પ્રશ્ન આવે પૃથ્વી કે તાલ શું કહે છે? પૃથ્વી કે તાલ કાવ્ય આપણે पंक्ति पूर्ण करवाનું છે। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कवि को अपनी पीड़ा कैसे लगती है? कवि को अपनी पीड़ा संसार के अन्य लोगों के बड़े बड़े दुख की तुलना में बहुत छोटी छोटी तुच्छ लगती है। भगवान को अति दिन कैसे लगते हैं? भगवान को अति दिन असहाय और गरीब लोग अपने भाई के समान प्रिय लगते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं? तो गुप्त जी कहते हैं कि भारतवासी संसार के सभी लोगों में से सबसे प्राचीन और गौरवशाली है। उनके अनुसार भारतवासियों के पूर्वजों ने ही पूरे विश्व को सभ्यता और संस्कृति और ज्ञान की शिक्षा दी है। वह मानते हैं कि हम उन्हें महान आर्यों की संतान हैं जिनका जीवन परोपकार और उच्च आदर्शों के लिए समर्पित था। 16वां प्रश्न है विपरीत कसौटी किसे कहते हैं? तो विपरीत कसौटी वह कठिन समय है जो सच्चे मित्र और धैर्यवान व्यक्ति की परीक्षा लेती है। जिस प्रकार कसौटी पर घिसने से सोने की शुद्धता का पता चलता है, ठीक उसी प्रकार विपत्ति के समय ही स्पष्ट होता है कि कौन व्यक्ति वास्तव में हमारा हितैषी और कौन केवल सुख का साथी है। ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 17 છે બાલક શ્રી કૃષ્ણ કે સ્વરૂપ का वर्णन कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों આનું સોલ્યુશન તમને સ્ક્રીન ઉપર આપી છે, તમે જોઈ શકો છો અને એને સ્ક્રીનશોટ લઈને પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો લખી શકો છો। પ્રશ્ન નંબર 17નું પણ સોલ્યુશન અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આપી છે। પ્રશ્ન નંબર 17 શું કહે છે? गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम का महत्व के बारे में क्या कहा? तो विद्यार्थी मित्रों અહીંયા સોલ્યુશન તમને આપી છે સ્ક્રીન ઉપર જે તમે જોઈ શકો છો અને એનું સોલ્યુશનની સ્ક્રીનશોટ પણ તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો લઈ શકો છો। ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી પાસે આવે છે વિભાગ બી। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देख के वाक्य में प्रयोग कीजिए। શું કહે છે? निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में देख के प्रयोग कीजिए। पसीने की कमाई कठिन परिश्रम का फल। इंजीनियरिंग की यह डिग्री मेरे पसीने की कमाई है। निम्नलिखित कहावतों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। डूबते को तिनका का सहारा। अर्थ विपत्ति में जरा सी भी मदद किसी को उबार सकती है। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। तलवार एक उपयोगी शास्त्र है। निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखिए। શું કીધું છે? रसिक, निराश। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। दुल्की तो धीमी। निम्नलिखित शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। तरकारी बेचने वाली स्त्री कुंजड़ीन। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग बताइए। सुजान तो सु। निम्नलिखित वाक्य में से भाववाचक संज्ञा बताइए। सारी दुनिया पर व्यथा आ पड़ी है तो भाववाचक पर शू है? व्यथा है। निम्नलिखित वाक्य में कर्तव्यवाचक संज्ञा बताइए। तो कर्तव्यवाचक संज्ञा आनी अंदर शू के छे? संस्कृत के महान साहित्यकारों में उनका नाम लिया जाता है। साहित्यकार कर्तव्यवाचक कर्ता है। निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण बताइए। तो मानव को ईश्वर बनना था निखिल सुष्ट वश में लानी तो निखिल। ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો વિભાગ ડી આવે છે। વિભાગ ડીની અંદર ફકરા આધારિત પ્રશ્નોના જવાબનું અહીંયા સોલ્યુશન છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો તો તમે જોઈ શકો છો ફકરા આધારિત પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન પણ તમને અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર આપેલું છે જે તમે જોઈ શકો છો। ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો નેક્સ્ટ પ્રશ્ન આવે છે, બરાબર છે। તો
निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उचित शीर्षक એટલે કે આ વાક્ય આપ્યા છે એના આધારે આપણે કહાની લખવાની છે અને એક ઉચિત શીર્ષક આપવાનું છે। બરાબર છે। તો મહેનત કા મેલા શીર્ષક છે। બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। પત્ર લેખન આવે છે જે પત્ર લેખન લખવાનું છે પતંગ ઉત્સવનું, તો અહીંયા પત્ર લેખન પણ અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને અહીંયા જોવા મળી રહ્યું છે। ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી પાસે આવે છે નિબંધ લેખન છે સ્વચ્છતા અભિયાન વિશે। તો અહીંયા નિબંધ પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આપવામાં આવેલો છે જે તમે જોઈ શકો છો ને લખી શકો છો। વિજ્ઞાન વરદાન છે અભિશાપ, એનું પણ નિબંધનું સોલ્યુશન અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપેલું છે જે તમે જોઈ શકો છો અને એને સ્ક્રીનશોટ લઈને પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે એને લખી શકો છો। ઘાયલ સૈનિક કી આત્મકથા એ પણ નિબંધ અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપેલું છે જે તમે જોઈને લખી શકો છો। બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો આ હતું ધોરણ 9 વિષય છે હિન્દી તૃતીય પરીક્ષાના અસાઇનમેન્ટનું સોલ્યુશન। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, શેર કરજો અને કમેન્ટ કરજો અને જો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ભૂલતા નહીં। જય હિન્દ, જય ભારત।